सेकेंड ईयर बायोलॉजी का लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इट्स अपर एंड लोअर ट्रैक्ट यानी रीजन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बेसिकली क्या है? रिस्पायरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल। जिस तरह के भी लिविंग सेल्स हैं उन सब के अंदर रिस्पायरेशन होती है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल। पर्पस क्या है, क्या चीज़ है ये, रिस्पायरेशन होती क्यों है? इट इज़ द वे दैट एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज सो दैट ऑल द अदर केमिकल प्रोसेसेस नीडेड फॉर द लाइफ कैन हैपन। जो फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, रिस्पायरेशन के प्रोसेस से उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। उसके अंदर ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है जो कि बाकी बॉडी के सेल्स यूटिलाइज करते हैं और इसके ज़रिए से लाइफ जो है वो गोइंग थ्रू होती है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन आज हम स्टडी कर रहे हैं। रीजन्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले आपका नोज है और उसकी जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं, जो दो ओपनिंग है उनको हम कहते हैं नोस्ट्रल्स। नेक्स्ट नेजल कैविटी और पार्ट ऑफ द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज नोज। द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जो कि कंपोज होता है बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज के। इट इज़ बेटर टू ब्रीथ थ्रू द नोज। नोज के थ्रू ब्रीथ करना काफ़ी बेहतर समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलाउ करते हैं कि एयर को वार्म कर सकें, मॉइस्ट कर सकें और फिल्टर कर सकें लंग्स तक पहुंचने से पहले। The respiratory tract is lined with a thin layer of cell. Nasal epithelial cell जो है वो थिन लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, जिनको हम कहते हैं गोबलेट सेल्स, जो क्या करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ सेल विच हैव टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो उस एयर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह को ट्रैप करते हैं। The dust and the bacteria gets trapped in the cilia and mucus and is pushed towards the throat so that it can be swallowed। यानी एयर को फिल्टर करने के लिए ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो कुछ सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो गोबलेट सेल्स है ये म्यूकस, स्टिकी म्यूकस रिलीज करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो ट्रैप हो जाते हैं नोज के अंदर और फिल्टर होके एयर जो है वो लंग्स की तरफ पास आउट की जाती है। जो पार्ट है पर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का वो है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है? एक कोन शेप पाथवे है जो ओरल एंड नेजल कैविटी को लैरिंक्स और इसोफेगस की तरफ लेके जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन वोकलाइजेशन। इन ह्यूमन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ह्यूमन के अंदर ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जो नोज की तरफ से आता है उसको हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स। जो आपका ओरल कैविटी के साथ आता है उसको हम कहते हैं ओरोफेरेंक्स। और जो लैरिंक्स की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलार डक्ट एंड एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये कार्टिलेज प्लेट्स का बना हुआ होता है। कार्टिलेज प्लेट्स जो है इसके स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से बचाते हैं। इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो उसको थायराइड कार्टिलेज का वो बना हुआ होता है, हैज़ अ सेंट्रल रिज एंड एलिवेशन कॉमनली नोन एज एडम्स एप्पल। जो एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी कुछ जो लड़के होते हैं उनके जो नेक रीजन है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, वो बोन जो है वो कार्टिलेज जो है वो विजिबल नज़र आती है उसके नेक रीजन में, जिसको कहते हैं एडम्स एप्पल। टू fibrous bands called vocal cords are present in larynx। vocal cords present होते हैं जिनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है larynx की मदद से। नेक्स्ट जो है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया को
विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। तो नोज और माउथ से जो एयर है वो पास आउट होती है ट्रैकिया के अंदर, जो कि सी शेप्ड कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सी शेप्ड कार्टिलेज जो है उसने कवर किया हुआ है। ठीक है, जो लंग्स तक पहुंचने के बाद ब्रांच हो जाते हैं, यानी एक लंग के अंदर भी एक पाइप जाती है, विंड पाइप जाती है ट्रैकिया की, और दूसरे लंग के अंदर भी जो फर्दर जो है ब्रांच आउट होती है लंग्स के अंदर, और उन ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स, जो कि स्मॉलर होती हैं ब्रोंकाई से। देर आर मैनी एयर सैक्स और एल्वोलाई। ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं या ब्रोंकाइज जो हैं, जब फर्दर ब्रांचेस होती हैं, उनकी छोटी 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 ब्रांचेस होती हैं, तो एट द एंड ऑफ दीज ब्रांचेस एक एयर सैक प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एल्वोलाई, जो कि रीजन है गैस एक्सचेंज का। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया जब फर्दर टू स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होता है, तो जो फर्स्ट ब्रांचेस जो लंग के अंदर पास आउट होती हैं, जो पहली दो स्मॉल ब्रांचेस हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। जब प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती हैं मज़ीद छोटी, इससे भी छोटी ब्रांचेस में, तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई गिव राइज टू टर्शरी ब्रोंकाइज। ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होती हैं, डिवाइड होती हैं, जिनको टर्शरी ब्रोंकाई कहा जाता है। और ये टर्शरी ब्रोंकाई मज़ीद छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट होती हैं, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, जो कि जिनका डायामीटर 1 mm होता है। ब्रोंक्यूल्स आर सब डिवाइडेड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। डिवाइड होती हैं टू फॉर्म रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स डक्ट्स फॉर्म करती हैं, जिनको कहा जाता है एल्वोलायर डक्ट्स। ये एल्वोलायर डक्ट्स जो हैं एंड अप होती हैं एक टाइनी एयर फिल्ड चैम्बर या सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको कहा जाता है एल्वोलाई। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ग्रेप्स की शेप में, इनको कहा जाता है एल्वोलाई। एल्वोलाई वो साइट है लंग्स के अंदर जहाँ पे गैस एक्सचेंज टेक प्लेस होती है। एल्वोलाई जो है इस टाइनी शेप का मकसद क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जा सके गैस एक्सचेंज के लिए। और एल्वोलाइज जो हैं वो कवर्ड होती हैं डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस जो है कैपिलरीज के नेटवर्क से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर जो है वो गैस एक्सचेंज टेक प्लेस हो सके। एल्वोलाई आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन। एल्वोलाई किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? कोलेजन की और इलास्टिन प्रोटीन की, ताकि जो जब इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन, तो लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब इनका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गैस है वो या एयर है वो अपने अंदर फिलअप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा गैस एक्सचेंज हो। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, वो किस शेप में होते हैं, किस तरह का उसका टेक्सचर होता है, क्या कलर होता है। पेयर ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन द थोरैक कैविटी। थोरैक कैविटी के अंदर पेयर में प्रेजेंट हैं हमारे पास लंग्स, जो कि सेपरेट होते हैं इस मेडिस्टेनियम से। इसका टेक्सचर क्या है? स्पॉन्जी सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। यंग्स के अंदर, यंग जो है उनका कलर होता है जो लंग का वो ब्राउन ग्रे होता है, और एडल्ट्स के अंदर वो मोल्टेड ब्लैक कलर का होता है। इसका वेट क्या है? जो राइट लंग है वो 700 ग्राम्स का होता है, जबकि जो लेफ्ट लंग है वो 600 से 650 ग्राम। इसके फीचर्स क्या हैं कि किस तरह का होता है? ईच लंग इज कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल शेप होता है इसका। इट हैज़ एपेक्स, जो ऊपर वाला रीजन है उसको एपेक्स कहते हैं, और जो नीचे एरिया उसको बेस कहते हैं। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर और पोस्टीरियर। 2 सरफेस हैं, कॉस्टल और मीडियल सरफेस। एपेक्स किस तरह होता है? उसकी कोई ग्रूव उसके अंदर कोई प्रेजेंट नहीं होता, ब्लंट होता है, 2.5 सेंटीमीटर अबव द मेडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, लाइज अबव द लेवल ऑफ इंटीरियर एंड
ऑफ द फर्स्ट रिब के इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, कवर्ड बाय सर्विकल प्लूरा एंड सुपर प्लूरल मेम्ब्रेन। सर्विकल प्लूरल मेम्ब्रेन और सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया होता है, ग्रूव्ड बाय सब क्लेविकल आर्टरी एंड एंटीरियरली एंड ऑन द मीडियल साइड की तरफ ग्रूव होता है। बेस किस तरह होती है? बेस इसकी सेमी लूनर और कंकेव होती है, रेस्ट ऑन द डायाफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होती है, सेपरेट करती है राइट लंग को राइट लोब ऑफ द लीवर से, और सेपरेट करती है लेफ्ट लंग को लेफ्ट लोब ऑफ लीवर फंडस ऑफ द स्टमक और स्प्लीन। लोब्स ऑफ द लंग्स, ये जो पेयर ऑफ लंग्स हैं इसके लोब्स, लेफ्ट साइड का जो लंग होता है उसके दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, जिसको ओब्लिक फिस्चर जो है वो सेपरेट करता है, ठीक है। और ये इसका कार्डिक नोज, यहाँ पे जो है हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कार्डिक नोज कहा जाता है। और जो राइट साइड है उसको हम कहते हैं इन्फीरियर, उसके जो है वो 3 लोब्स होते हैं, इन्फीरियर, मिडल और सुपीरियर। सुपीरियर और मिडल को हॉरिजॉन्टल फिस्चर जो है वो सेपरेट करता है, जबकि इन्फीरियर और मिडल को ऑब्लिक फिस्चर जो है वो सेपरेट करता है। लंग जो है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लंग के जो आउटर साइड कवरिंग होती है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लूरा, जो कि डबल मेम्ब्रेन है, उसका आउटर और इनर जो है पोर्शन होता है। जो इनर वन है उसको विजरल प्लूरॉन कहते हैं, जो इनसाइड होती है उसको विजरल प्लूरॉन कहते हैं, जो कि अटैच होती है लंग के साथ, जबकि जो आउटर वन होते हैं उसको हम कहते हैं पेरिटल प्लूरा, which lines the chest wall and cover the superior surface of the diaphragm. The space between both membrane is called pleural cavity. इनके बीच जो स्पेस होती है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी, जो कि फ्लूइड फिल्ड होती है, ताकि ये आपस में फ्रिक्शन जो है ना कर, इनके अंदर जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस। तो आज इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि रिस्पायरेशन होती क्या है। रिस्पायरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके जो है ग्लूकोज को जो है ब्रेक करके उससे एनर्जी रिलीज़ करके जो है बॉडी यूटिलाइज करती है। और रिस्पायरेशन जो है उसके ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से रीजन है? जो फर्स्ट है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, जिसके अंदर नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, ऑरल कैविटी और फेरेंक्स है। जबकि जो दूसरा रीजन है वो है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसके अंदर लैरिंग्स, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी किया हमने रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का। जो नोज़ है वो क्या फंक्शन करती है, जो फेरेंक्स है उसका क्या फंक्शन है, ट्रैकिया जो है उसकी क्या कंपोजिशन है, किस तरह से बना हुआ होता है, एल्वोलाई का क्या स्ट्रक्चर है, लंग का जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है।